नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम जिक्र करेंगे वो उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिनते खुजैमा का है। ज़ैनब आपका नाम था और आपका लक़ब उम्मुल मुसाकीन था, यानी कि मसाकीन की माँ। और खुजैमा बिन हारिस बिन अब्दुल्ला बिन उमर व अब्द बिन मुनाफ बिन हलाल बिन आमिर बिन सासा की बेटी थी। शुरू ही से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो थी इंतहाई दरिया दिल और कुशादा दस्त थी। फकीरों और मिस्कीनों की इमदाद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। इसलिए उन्हें उम्मुल मसाकीन कहा जाता है कि मसाकीन की माँ हर वक्त रेडी रहती थी लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये हमें भी अल्लाह ताला इनके थ्रू हमें भी नसीहत दी जा रही है कि हम औरतों को भी एक दूसरे के लिए और खास तौर पे नीडी लोगों के लिए, मसाकीन के लिए, फकीरों के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए उनकी मदद करने के लिए, चाहे वो खाना खिलाना है, चाहे फाइनेंशियली उनकी हेल्प करना है, चाहे उनको जॉब दिलवाना है या उनको स्किल आपने कोई सिखानी है, व्हाटएवर। बहरहाल हजरत ज़ैनब की बात की जा रही है कि वो भूखों को नहायत फयाजी से खाना खिलाया करती थी। और आप देखते हैं कि हमारे फ्रिजों में कितना खाना बच जाता है। मैं एक जगह कहीं पढ़ रही थी तो उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ था कि उन लोगों ने, एक मोहल्ला था, किसी का अपना कोई पुराना थोड़ा सा कोई फ्रिज था, उसने कोई बाहर अपने लॉन में रख दिया और वहां पे रख दिया कि मोहल्ले में से पूरे घर में से जिसका जो जो खाना बचे वो उस फ्रिज के अंदर रख दे। और वो क्या हो कि फिर जो भी कोई पासर बाय, ज़ाहिर है काम वालियां मेड्स गुजरती हैं, कुछ होती हैं, तो वो उसमें से वो ले जाती थी। तो वैसे आपस की बात है, मेरी एक दोस्त ने कहा कि जी हम तो जिस पाकिस्तान माशरे में रहते हैं ना, अगले दिन फ्रिज ही उठा लिया गया हो। बहरहाल अल्लाह कबूल करे। तो ये जो थी बहुत ज्यादा लोगों को खाना खिलाती थी। और आपको पता है ज़ियाफत का, दूसरे को खाना खिलाने का बहुत ज्यादा सवाब है। और इन्हीं सफात की वजह से लोगों में उम्मुल मसाकीन के लक़ब से मशहूर हुई। इनका जो पहला निकाह था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जहश से हुआ था, जो जलीलुल कदर साहबी थे। 3 हिजरी में जंगे ओहद के मौके पे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने लड़ाई से पहले ये दुआ मांगी। अब ये जलीलुल कदर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की बात की जा रही है और दुआ वो क्या मांग रहे हैं, ए खालिक़े कौनो मकान, मुझे ऐसा मुकाबिल अता कर जो नहायत शुजा और गजबनाक हो। मैं तेरी राह में लड़ता हुआ इसके हाथ से कत्ल हो जाऊं और वो मेरे होंठ, नाक और कान काट डाले, ताकि मैं तुझसे मिलूं और तू पूछे, ए अब्दुल्ला तेरे होंठ, नाक और कान क्यों काट लिए गए? तो मैं अर्ज करूं, इलाही तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वही कहते हैं ना कि इंसान को हर वक्त भलाई की दुआई मांगनी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनकी दुआ कबूल की और उन्हें शहादत की बिशारत दी गई। और चुनाचे फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैं दुश्मन से लड़ूंगा हत्ता कि वो मुझे कत्ल करके मेरी लाश का मसला करेगा। और फिर कहते हैं कि गज़वा उहद जब हुई और जब इसी तरह मोमिनीन और काफिर आपस में मुठभेड़ हुई उनकी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश इस जोश से लड़े कि तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक छड़ी अता फरमाई, जिससे उन्होंने तलवार का काम लिया और इसी हालत में लड़ते लड़ते रुतबे शहादत पे फाइज हो गए। और मुशरकीन ने नाउजुबिल्लाह उनके होंठ, नाक, कान सोचते हुए डर लगता है कि किस कदर ब्रूटल लोग थे। उनको काट कर धागे में पिरोया और यूं उनकी तमन्ना पूरी हो गई। और हजरत अब्दुल्ला की शहादत के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिनते खजीमा से निकाह कर लिया। इस वक्त हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 30 साल की थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द निकाह में आए हुए इन्हें 2-3 महीने ही गुजरे थे कि पैगाम अजल आ गया। और खैरुल बशर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन फरमाया।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو نکاح تھا وہ جو اسکالرس کہتے ہیں 2 سے 3 مہینے کے درمیان ہی رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رخصت ہوئی، اور دوسری تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی جو عقد میں تھیں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ، یہ 2 سے 3 ماہ تک ان کا ساتھ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کا شرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ رخصت ہوئی۔ یہ 2 ازواج تھیں جن کو آپ نے اپنی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فوت ہوئی تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ جی درود شریف سارے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔